स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला प्राइम नंबर। हम देखते हैं कि प्राइम नंबर हमने निकालने हैं। 20 तक जितने भी प्राइम नंबर है वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम रीजन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। रीजन किस तरह से कराते हैं? प्राइम नंबर प्रोग्राम, ये मैंने रीजन बना ली, हैश एंड रीजन। और जैसा कि हम रूटीन में कंसोल डॉट राइट प्रेस इंटर फॉर एग्जिट, स्क्रीन को रोकने के लिए हमारा प्रोग्राम होगा, कमांड होगी कंसोल डॉट रीड लाइन। ये हमने प्राइम नंबर निकालने हैं जी। हमारा सिनेरियो ये है कि हमने 20 तक प्राइम नंबर निकालने हैं। तो उसके लिए मुझे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ और एक बूलियन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। उसको वैल्यू दे दी मैंने फॉल्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। फॉर लूप हम लगा रहे हैं। आई को इनिशियलाइज करेंगे 1 से। आई की वैल्यू जब तक लेस देन है या बराबर है 20 के, तो आई क्या करे, प्लस प्लस करे। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर हम एक और लूप लगाएंगे, नेस्टेड लूप लगेगा हमारा। ये फॉर लूप के साथ हम इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो प्राइम नंबर निकालना हमने, तो कहाँ तक निकालना है? 20 तक जितने भी नंबर हैं वो उनको चेक करे, उनका प्राइम नंबर वो निकाले। और यहाँ पर एक लूप और लेंगे, फॉर लूप हमने लिया जे, इसको स्टार्ट करेंगे 2 से, और जे की वैल्यू जब तक कम है आई से, और जे क्या करे, प्लस प्लस। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर इसको मैं बाद में भी डिटेल से समझाता हूँ, पहले मैं इसका कोड कर लूँ और इसको चेक कर लें, टेस्ट कर लें कोई इशू तो नहीं आ रहा। इफ आई का रिमाइंडर लो जे के साथ, अगर उसका आंसर आ जाता है 0, तो हमने एक बूलियन वेरिएबल लिया हुआ है जिसकी हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखी है यहाँ पे फॉल्स। ठीक हो गया। अगर तो आंसर 0 आ जाता है तो वो सबसे पहले क्या करे, यहाँ पर उसकी वैल्यू कर दे ट्रू। ठीक हो गया जी। अब हम इस लूप से बाहर आ जाते हैं, जे वाले लूप से। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, इफ बी की वैल्यू अगर फॉल्स है, दो ही बातें हो सकती है ना, या तो वो ट्रू हो चुका है या उसकी कंडीशन फॉल्स है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अगर तो वो ट्रू है, उसकी वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब वो किसी के ऊपर भी पूरा पूरा तकसीम नहीं हुआ, उसका जवाब यानी कि तकसीम होने के बाद 0 नहीं आया, तो उसकी वैल्यू हम शो करवा लेंगे। ठीक है। एल्स अगर तो उसकी वैल्यू ट्रू यानी कि फॉल्स नहीं है, ट्रू ही है, तो यहाँ पर हम बी की वैल्यू को, अगर वो यानी कि ट्रू हो चुकी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी वैल्यू सेट कर देंगे फॉल्स। ठीक है, बी की वैल्यू फॉल्स कर दे। अब हम इसको चलाते हैं, चला के एक दफ़ा देखते हैं इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। ये जी हमारे सारे उसने 20 तक प्राइम नंबर शो कर दिए हैं। ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं जी, प्रोग्राम को देखते हैं, इसको देखते हैं जी यहाँ पर हो क्या रहा है। बेसिकली यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ। दो लूप लिए प्राइम नंबर कहाँ तक निकालने हैं जी, हमने 20 तक निकालने हैं। आई को वैल्यू, ये आई और जे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे मैंने लूप्स के लिए। पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, सेपरेट हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते थे, डिक्लेरेशन भी हम यहीं पे करते थे और इनिशियलाइजेशन भी यहीं पे करते थे। ये अब दूसरे तरीके से एक्सरसाइज करवा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन लूप के अंदर ही हो, आप बाहर भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर। तो आई को हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ। आई की वैल्यू इस वक्त 1 है,
और 20 तक हमने निकालने हैं उसके क्या प्राइम नंबर। अभी तो इसकी वैल्यू 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आ गया। अब जे को इनिशियलाइज कर दिया हमने 2 के साथ। अब जे की वैल्यू कम है आई से, आई की वैल्यू 1 है, इधर इसकी क्या है 2। अगर तो ये ट्रू हो जाता है तो फिर इसके अंदर आ जाएगा। अब वो इसका रिमाइंडर लेगा आई का जे के साथ। अगर तो आंसर 0 आ गया तो फिर उसकी कंडीशन क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा। और यहाँ पर हमें पता चल जाएगा, इफ कंडीशन लगा के हम चेक कर रहे हैं कि भाई अगर बताओ बी की वैल्यू ट्रू तो नहीं हुई। अगर ट्रू हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अगर उसकी कंडीशन फॉल्स ही है तो इसका मतलब हमारा प्राइम नंबर है, तो उसको हम चेक करेंगे। आगे ये देखें, एल्स के अंदर हमने फिर उसकी वैल्यू फॉल्स सेट कर दी। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लास्ट वाली कंडीशन को उठा के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 20 इसकी वैल्यू सेट हो गई, यानी कि ये लास्ट टाइम लूप चल रहा है, इंक्रीमेंट करते करते इसकी वैल्यू क्या होगी आई की 20 कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। इस लूप के पास इसको इनिशियलाइज किया है उसने 2 के साथ। 2 लेस देन है जे से, यानी कि जे के अंदर जो वैल्यू है 2 और वो 20 से कम है, यस बिल्कुल कम है। आई के पास हमने फर्ज किया था कि यार लास्ट टाइम हमारा लूप चल रहा है, तो आई की वैल्यू क्या है 20 और जे की वैल्यू क्या है 2। अब इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब इसका इसके साथ वो रिमाइंडर निकालेगा। अब ये देखें यहाँ पर आंसर आई का रिमाइंडर लेगा जे के साथ, यानी कि 20 का रिमाइंडर लेगा 2 के साथ, डेफिनेटली आंसर 0 आ जाएगा। ये भी है, ये भी है, ये ट्रू हो गया। तो यहाँ से अब वापस जाएगा, यहाँ से इफ से बाहर आया। अब इस लूप से वो बाहर नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि हमने इस लूप की कंडीशन लगाई है जे उस वक्त तक चलता रहे जब तक उसकी वैल्यू आई से कम है। तो आई के पास इस वक्त है 20, ठीक है। तो पहले वो 2 के साथ देखेगा इसको कि उसका रिमाइंडर आ गया 0, बिल्कुल ठीक है, वो वापस आया, जे की वैल्यू 3 होगी, जे इससे कम है, यानी कि 1 से लेकर 2 से लेकर 19 नंबर तक वो 1 बाय 1 चेक करेगा कि इसका आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही एक दफ़ा भी अगर उसका आंसर 0 आ गया, यानी कि इसका आंसर अगर एक दफ़ा भी 0 आ गया, तो बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फॉल्स से ट्रू हो जाएगी, मीन दैट वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अगर फर्ज कर लें कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं तो हमारा 3 है, तो 3 की वैल्यू यानी कि अब 3 को वो देखेगा, पहले 1 के साथ तकसीम करेगा, फिर 2 के साथ तकसीम करेगा, फिर 3 के साथ तकसीम करेगा। जैसे ही उसका आंसर इधर 0 आ जाएगा, वो इसकी कंडीशन क्या कर देगा ट्रू। अगर 0 आंसर नहीं आता तो यहाँ पर हम लूप से बाहर निकलेगा, इस लूप से जब जान छूटेगी ये कंडीशन फॉल्स करेगा, तो फिर यहाँ पर वो चेक करेगा कि बी की वैल्यू फॉल्स है। अगर बी की वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब ये है कि वो किसी भी नंबर पर पूरा पूरा तकसीम नहीं हुआ। अपने से नीचे जितने भी नंबर हैं उसने सबके साथ उसको तकसीम किया, वो किसी भी नंबर पर पूरा पूरा तकसीम नहीं हुआ, तो उसने बी को ट्रू नहीं किया, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू जो हमने बाय डिफॉल्ट फॉल्स सेट की थी वो फॉल्स ही है। अगर वो फॉल्स ही है तो हम उस नंबर को शो करवा देंगे। अगर वो ट्रू हो चुका है तो डेफिनेटली वो इस इफ वाली स्टेटमेंट को नहीं चलाएगा, फिर एल्स वाली को चलाएगा, उसकी वैल्यू दोबारा फॉल्स कर देगा। फॉल्स करने के बाद यानी कि नंबर हमारा प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो फिर उसकी वैल्यू को फॉल्स करेगा, फॉल्स करने के बाद फिर वही दोबारा से वो पूरा लूप चलेगा। आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। ये था हमारा प्राइम नंबर। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ का कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।